अच्छाई की शुरुआत खुद से करनी पड़ती है। तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान आज का में। और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे, स्वास्थ्य होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। दोस्तों, आपने थंबनेल पर भी देख लिया और टाइटल में भी आज हम लिखे हैं, कन्या राशि वालों, नवरात्रि खत्म होने के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, क्या कुछ बड़ा होने वाला है नवरात्रि खत्म होने के बाद, जो होकर ही रहेगा। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि जब ब्रह्मांड में कोई विशेष बदलाव होता है ग्रहों से रिलेटेड, तो उसका असर हर जातक पर पड़ता ही है, भले ही उस जातक की राशि कोई भी हो। हर राशि के हर जातक पर प्रभाव पड़ता है। और यदि खास तौर पर मंगल को लेकर के हो, मंगल देव जिन्हें ग्रहों का सेनापति कहा जाता है, असर पड़ता ही पड़ता है। देखिए, अब हो क्या रहा, पहले ये समझ लीजिएगा, ब्रह्मांड में मंगल देव ने राशि का परिवर्तन कर लिया है। मंगल देव क्या परिवर्तन कर रहे हैं? राशि परिवर्तन कर रहे हैं, क्या कर चुके हैं। और राशि परिवर्तन हुआ कब है ये समझ लें कि 3 अप्रैल, जी हाँ 3 अप्रैल 2025 को मंगल ने राशि परिवर्तन कर लिया है। 3 अप्रैल को राशि परिवर्तन किया, लेकिन इसका प्रभाव नवरात्रि के बाद क्यों होगा? जी हाँ, क्योंकि कोई भी ग्रह जब राशि बदलता है तो 0 डिग्री से स्टार्टिंग होती है। कहाँ से? 0 डिग्री से। और 0 डिग्री पर ग्रह ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। यहाँ से रिजल्ट मिलना शुरू होता है, यानी डिग्री धीरे धीरे बढ़ती हुई जाती है। तो कम से कम 4 से 5 दिन का समय लगता है प्रभाव दिखने में, कम से कम। यानी ये मानिए कि 1 सप्ताह तो लग जाता है, खास तौर से जब बड़ा ग्रह होता है। तो 3 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर लिए। और परिवर्तन किए किस तरीके से हैं? पहले आपने देखा भी होगा, मिथुन राशि में थे कौन? मंगल। और अभी मिथुन राशि से निकल कर आ गए हैं कर्क राशि में। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध, जबकि कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। बुध की राशि में कौन बैठे हुए थे पहले? अभी बात किसके बारे में चल रही है? मंगल देव के बारे में। बुध की राशि में मंगल बैठे हुए पहले थे, अभी नहीं बैठे। 3 अप्रैल के बाद छोड़ दिए हैं मिथुन राशि को और कर्क राशि में आ चुके हैं। यहां पर आ चुके हैं मंगल आ चुके हैं चंद्रमा की कर्क राशि में। और 3 अप्रैल से पहले कहाँ थे? मंगल थे 3 अप्रैल से पहले बुध की मिथुन राशि में थे। बुध और मंगल आपस में शत्रु होते हैं, यानी शत्रु राशि में मंगल बैठे हुए थे। और यदि आप अपनी कुंडली में बात करें, ये आपका कन्या लग्न है, 6 नंबर आपका लग्न होता है कन्या। आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठे थे? मिथुन राशि में। और मिथुन राशि कहाँ पर है? ये मिथुन राशि है जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है। तो इस हाउस में बैठे हुए थे मंगल। आज तो नहीं दिखाई दे रहे ना, क्यों? क्योंकि एक घर आगे पहुंच चुके हैं मंगल, यहाँ से निकले हैं और यहाँ पहुंच चुके हैं। अब आपको दिखाई दे रहे हैं 4 नंबर की राशि में। ये रही 4 नंबर की राशि। 3 नंबर की जो राशि होती है वो मिथुन राशि होती है। ये किसकी राशि होती है? बुध की राशि होती है। यहाँ पर मंगल थे, अभी मंगल यहाँ से निकले हैं, एक स्थान आगे बढ़कर 11th हाउस में पहुंचे। ये 11th हाउस है। 4 नंबर राशि का नंबर है, ये हाउस नंबर 11 है। यहाँ से काउंट करते हैं, ये पहला नंबर, पहला घर है। 6 नंबर की राशि कन्या राशि। दूसरा घर 7 नंबर की राशि। तीसरा घर 8 नंबर की राशि। चौथा घर 9 नंबर की राशि। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। 11वें घर में मंगल आए हैं। 11वां घर हाउस ऑफ वेल्थ कहलाता है। ये 11th हाउस है। 11th हाउस आपके इच्छा पूर्ति का घर कहलाता है, आपके सपनों का घर कहलाता है। इसे हाउस ऑफ वेल्थ कहा जाता है। ये हमारे मित्रों का घर भी माना जाता है, सपोर्टिव का घर है ये।
अब इसमें होगा क्या, मंगल के आ जाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है, देखिए यहाँ से तो निकल चुके हैं, आपने देख भी लिया होगा जब आप एक कर्म स्थान में 10th हाउस में मंगल बैठे हुए थे, कितना संघर्ष आपको करना पड़ा, नेगेटिविटी आ रहा है। आप ऑफिस में, कार्यालय में, आपके कार्यों में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, काम ठीक नहीं चल रहा, या यूँ कह सकते हैं यदि आप जॉब करते हैं, जॉब में भी परेशानी आ रही है, आपके ऑफिसर लोग या आपके सीनियर्स, आपके जूनियर तक भी आपके साथ राजनीति कर रहे हैं, काम का प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक नहीं चल रहा, जॉब छूटने तक की स्थिति बनी हुई है, कुछ को जॉब छोड़ना भी पड़ चुका है। जी हाँ, और यदि जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रहा, इंटरव्यू दे रहे हैं, फेल हो रहा है, ये सारी चीज़ें कर्म स्थान में देखने को मिला, 1 2 3 4। और दूसरा नेगेटिविटी आना, हिम्मत अटूटना, आत्मविश्वास में कमी होना, एक मनोबल ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, और यदि मनोबल ही कम हो रहा है तो चीज़ें तो खराब होंगी। मंगल इस 7वीं दृष्टि 4th हाउस पर था, माता का स्वास्थ्य भी खराब रहा, प्रॉपर्टी के काम में बिल्कुल भी आपका मन नहीं लगा। जी हाँ, आपका प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पाए, प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा, बातें नहीं बन रही, प्रॉपर्टी में पैसा फंसा हुआ है, वो नहीं निकल रहा। राजनीतिक लोगों से आपके संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, ये भी आपको देखने को मिला। पिता के साथ मतभेद रहा। मंगल की 8वीं दृष्टि 5वें घर पर, ये 5वां घर है, शिक्षा में परेशानी आया, विद्यार्थियों को बड़ी कठिन परिश्रम करना पड़ा, लेकिन चीज़ें फिर भी अस्त व्यस्त रहीं, खराब रहीं, कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न होती रही। आपकी संतान के लिए ये समय बड़ा खराब रहा है। जी हाँ, विवाह के लिए रिश्ते आने भी शुरू हुए, रिश्ते आते भी रहे, लेकिन रिश्ता रुका नहीं, टूटता रहा, कुछ ना कुछ बातें गड़बड़ हो जाती हैं, आपकी संतान को काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें खराब होती हुई दिखाई दी मंगल से। साथ ही साथ आपके लव रिलेशन की स्थिति खराब हो गई, आपका लव पार्टनर रूठ कर अलग हो गया, ब्लॉक कर दिए, बातचीत नहीं हो रहा, आप परेशान हैं, तनाव में हैं, टेंशन में। ये चीज़ें मंगल दे गए आपके कहाँ पर बैठकर, 10वें घर में, मिथुन राशि में बैठकर। अब मंगल का परिवर्तन हो चुका है, क्या इफेक्ट होगा ये जान लेंगे। देखिए, अब आपको बता दें, आज हम चर्चा करेंगे आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, जॉब, कैरियर, व्यापार या बिजनेस, पैसा, रुपया, धन, विवाह के मामले में और प्रेम के मामले में। इसके साथ साथ अन्य टॉपिक पर भी आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चार्ट है, यह ग्रह गोचर का चार्ट है, जहाँ पर अभी ग्रह किस अवस्था में, कैसी स्थिति में बैठे हुए हैं। लेकिन यदि आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं तो आपको अपनी जन्म कुंडली का फुल एनालिसिस किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर कराना चाहिए। अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर परामर्श लीजिएगा, ताकि आपको पता लग जाए कि आपका कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है, क्या परेशानी है, कौन सा ग्रह आपका अशुभ है या किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव से पीड़ित है, ताकि आप उसका निवारण कर सकें, उसकी समस्या से समाधान करने के लिए आप प्लानिंग कर सकें, योजना बना सकें, ताकि आपकी चीज़ें ठीक हो जाएं। जी हाँ, और यदि हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, फुल एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए आपको पहले व्हाट्सएप पर जाकर फीस जमा करना होगा, पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। कॉल के माध्यम से आपको सारी जानकारी डिटेल में दी जाती है। देखिए, मंगल पहुंच गए 11th हाउस में, क्या प्रभाव होगा थोड़ा जल्दी समझने का प्रयास। अरे वीडियो ज़्यादा बड़ा बनाना नहीं चाहेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे। यदि समझ में ना आए तो वीडियो को रोक कर भी आप देख सकते हैं, स्पीड भी थोड़ी कम कर सकते हैं। वेल्थ अगर में बैठे हैं, पैसा का आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे होंगे, तो पैसा आपका इन्वेस्टमेंट गलत जगह पर ना हो जाए, जोखिम भरा काम नहीं करना है। शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाइएगा, वरना परेशानी में पड़ सकते हैं। किसी को पैसा उधार देने से पहले सोच लें, वरना पैसा भी आपका डूब सकता है। आपका पैसे का से रिलेटेड जो काम है, इनकम को बढ़ाने का प्रयास आपका असफल भी हो सकता है। कुछ सावधानियां ध्यान में रख कर काम करेंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी। सावधानी सबसे ज़रूरी है, वो भी बता देंगे। आपके दोस्तों का, सहयोगियों का साथ नहीं मिलेगा। आपका कोई दोस्त आपको धोखा दे सकता है, जिस पर आप भरोसा करते हैं वो भी धोखा दे सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा।
1 2 3 4 धन पर दृष्टि है। 1 2 3 4 आपका पैसा फंस सकता है। फंसा हुआ पैसा निकलने में थोड़ी सी देरी हो सकती है। क्यों? अच्छा, ये चीज़ें नेगेटिव प्रभाव क्यों है मंगल का, ये भी जान लीजिए। मंगल हो चुके हैं नीच के। क्यों हो चुके हैं नीच के? क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। और कब तक रहेंगे कर्क राशि में? 7 जून 2025 तक रहने वाले हैं। 7 जून तक बड़ा सोच समझ कर आपको चलना होगा। आपका होटल का बिजनेस है, होटल मैनेजमेंट, होटल से रिलेटेड आपका कोई भी काम है, खाने पीने से रिलेटेड काम है, आप रेस्टोरेंट में काम करते हैं या आपका खुद का रेस्टोरेंट है, या आप जॉब करते हैं, चीज़ें खराब हो सकती हैं, परेशानी आ सकती है। सोना चांदी से रिलेटेड आपका काम है, कपड़े से रिलेटेड आपका काम है, उसमें थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न होंगी। भले ही आप उसमें जॉब करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं आप, या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत हेल्थ प्रॉब्लम भी आपको देखना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत परेशानी आ सकती है, ये समझें। और शिक्षा के लिए तो बाद में बात करेंगे। जॉब कैरियर की बात चल रही है अभी, तो यहाँ पर परेशानी आ सकती है आपको। रुपया पैसा धन के मामले में आपको सतर्क रहना है। कोई गलती नहीं करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। समय खुद रास्ता चला जाएगा, आप करते रहें बस। सावधानी जरूरी है। सावधानी आपको वीडियो के अंत में बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ हुआ, इसके बाद 1 2 3 4 मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ रहा है। बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। यदि आपका ये बिजनेस है, कंसल्टेंट का काम है, आपका अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, जज हैं, वकील हैं, एडवोकेट हैं, या आप ज्योतिषी हैं, तो इस पर आपका असर पड़ेगा और प्रभाव थोड़ा सा जो रहेगा वो नेगेटिव ही देखने को मिल सकता है। मंगल इस 7वीं दृष्टि सीधा जाएगा संतान के घर पर। आपकी संतान की तरफ से कुछ ना कुछ आपके लिए सावधानी रखना पड़ेगा। आपकी संतान का पढ़ने में मन ना लगे, ऐसा भी हो सकता है। पढ़ने में कम मन लगेगा और परेशानी आ सकती है। शिक्षा में भी आपको परेशानी आ सकती है, ध्यान दीजिएगा। इसमें ये भी नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, संघर्ष ज़्यादा करेंगे तब रिजल्ट थोड़ा सा डाउन आएगा, ये समझ सकते हैं। यदि आपका कोई इंटरव्यू आ रहा है, कोई परीक्षा आ रहा है, तो तैयारी बढ़ा लीजिए। नेगेटिविटी से बचकर रहें, नेगेटिविटी ना आने दें, कॉन्फिडेंस बनाकर रहें। सावधानी भी बताएंगे आपको। मंगल की 8वीं दृष्टि 6ठे घर पर है। कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है, कोई केस या मुकदमा या लड़ाई झगड़ा होने की संभावनाएं हो सकती हैं। आपको पेट से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है। त्वचा से संबंधित आपको कोई परेशानी स्वास्थ्य में देखने को मिल सकती है, ये ध्यान दीजिएगा। साथ ही आपका पैसा फंस सकता है। आप कोई बड़ा ऋण उधार लेना चाहते हैं, उसमें थोड़ी बहुत समस्याएं देखने को मिलेंगी। मिल जाएगा लेकिन कठिनाई से मिलेगा। यदि आपकी प्रॉपर्टी पर कोई वाद विवाद चल रहा है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। विवाह के योग बहुत अच्छे रहेंगे, कोई परेशानी विवाह के योग में नहीं है। रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, अच्छा रिश्ता आएगा। वैवाहिक जीवन की बात करें, वैवाहिक जीवन आपका सुखद होगा, चीज़ें ठीक होंगी। आप अपने जीवन साथी से या जीवन संगिनी से बातचीत करके रिश्तों को ठीक कर सकते हैं। शक वाली स्थिति समाप्त हो जाएगी। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा सतर्क। अब सावधानी क्या बरतना है वो महत्वपूर्ण है। अगर सावधानी बरतते हैं तो जहाँ चीज़ें खराब हैं वहाँ आपको सही होती हुई नज़र आ जाएंगी। लेकिन वो सावधानी है क्या, ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आपको कोशिश करना होगा कि क्रोध से बचें। क्रोध यानी एक गुस्सा ना करें, बचने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। जो चीज़ आपको दुखी करती है, परेशान करती है, उन्हें आप इग्नोर कर दें। साथ ही जल्दबाजी करने से बचना है। जल्दबाजी करने से बचना है, लालच करने से बचना है, आपको आलस्य से बचना है। ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हुई दिख सकती हैं। 1 2 3 4 ठीक है। आलस्य से बचना, इन चारों चीज़ों पर आपको ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, कोशिश करें कि चीज़ें सही रहें और सही चीज़ें करने के लिए प्रयास करना पड़ता है और यही प्रयास आपको करना चाहिए ज़रूर। ठीक है,
बाकी माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं आपका काम अच्छा चले, आपके सर पर माता रानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, क्योंकि हम सीधा बताते हैं आपको, नेगेटिव बताते ना पॉजिटिव बताते, जो दिख रहा है वही बताने का हमारा प्रयास होता है। धोखे में रहना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप सतर्क हो जाएं उन चीज़ों से, इसलिए मामला साफ किया जाए। ऐसा नहीं कि या तो आपको डरा दिया जाए, डरा नहीं रहे, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा क्यों नहीं ये बता देते हैं। ग्रहों के गोचर सिर्फ 5 से 10% के आसपास ही हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। हमारी जन्म कुंडली का प्रभाव हमारे ऊपर 90 to 95% असर पड़ता है। कर्मों के साथ ध्यान दीजिएगा, कर्मों के बिना तो कुछ भी नहीं है। ये होता है तो घबराने वाली डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन सचेत होने वाली बात है। ठीक है, माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। वीडियो को प्यारा सा लाइक दे सकते हैं, पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय जय भारत, वंदे मातरम, जय माँ लक्ष्मी।